आप यहाँ से चली जाए और मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनय करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बात मान जाइए। अगर आपके भाई ने देख लिया, आपके भाई साहब ने अगर तुम्हें देख लिया तो मुझे तो जान से मार देंगे और तुम्हें जो सजा देंगे शायद तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुमको अच्छी नहीं लगती हूँ? देवी जी, मैंने ये कब कहा कि आप अच्छी नहीं है? कि चढ़ली जवानी मोरा, मैं भी बिल्कुल नौजवान हो चुकी हूँ और मेरे भैया मेरे शादी के विषय में बिल्कुल परवाह ही नहीं है। कि चढ़ली जवानी मोरा उठला नयनवा, अरे पर बला दुल्लापुर की ओर से भाई ये 10 रुपया का इनाम दिए हैं और उनका कहना है कि चपक के मोहब्बत करो, समूल्य तुम आमों से
क्या बातचीत? अभी मैंने कहाँ बातचीत की? हमका लगा सुबेर हो जाई। मैं सोच रही हूँ 1-2 साल की लंबी सजा और करवा दूं। और तुम बीच में आ जाते हो, डिस्टर्ब कर देते हो। हमारी आंखें फूट नहीं गई, कैमरा सेट करी तरह का भैया, का भैया थोड़ी देर के लिए चले जाओ। थोड़ी देर में तो यहाँ सब बटी जाएगी, बची का। यो बताओ तुम्हारे क्या पानी नहीं करत का? बात हम यहाँ जो हम कही थे एकदम तौलनाक करी, हमारा बात समझो। अगर तुम्हारी दिन के हमारी जवानी हुए ना तो 2-4 गांव चबा ले। हमारा रिश्ता नहीं ना वो, तुम समझा नहीं, तुम बना लिया नहीं बिखाइया जीव का है। प्लीज मान जाओ। आई लव यू। आई लव यू। बापूजी, देवी जी, मलखान जी, मुझे मत परेशान करो। देखो देवी जी, एक तो मैं ही हुई परेशान हूँ और आप इस तरह की दिल्लगी की बातें करके मुझे और क्यों परेशान कर रही हैं? और कहीं आपके भाई साहब ने देख लिया हम दोनों को तो आप बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आप यहाँ से चली जाएं। देखो, आप मुझसे प्यार करो और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको जेल से रिहा कर दूंगी। प्लीज मान जाइए। इसका मतलब ये लड़की कहेगी अगर मैंने इससे प्यार करो और इसे जीवन साथी बनाने का वादा कर दो, इसको किसी से बच कर सकता हूँ। आ गए हमारे भैया शिवराम रावत, ये खचवाहा प्रवर के रहने वाले हैं। ये 10 रुपया इनाम आया है। हाँ? और उस बच्चे का कहना है क्या? कि चपक का प्यार करो, गेहूं खड़े हैं। अच्छा, हाँ भाई, शुक्रिया है। ठीक है। अब हम चलते हैं, समझा रहे हैं ना। और तुम्हारी अच्छी चीज बना के खिलाऊंगा। हम और ये आगे राम सुमिरन भैया आप दुल्लापुर की ओर से भाई ये 10 रुपया दिए हैं और उनका कहना है कि मान जाओ यार, का केला का पानी पिए हो कहा। देखो भैया, तुम मेरा प्यार करा दो, मैं तुम्हें रक्षाबंधन में पैसे नहीं मांगूंगी, फ्री में राखी बांधूंगी। हम यह रिश्ता तो हम तय कर लिया, लेकिन एक शर्त है। हमका 80-90 साल का बिटेवा बताओ, क्या करने के लिए? शादी करें तुमको? अरे भैया, अरे उसके दांत नहीं होंगे। भाई हमका चाहिए नीक नाक ले जा, रोड रड़ुआ घर खोदी है। अच्छा, और उनका कौन देखी, हमका खाने तो मतलब है। अपने लाल रंग बैसवारा तरफ देखूंगी तो बताऊंगी कॉल करके। आई नहीं तुम बता दिया, हम बोलोरो लेके आ जाओ। हाँ ठीक है, कॉल करूंगी ना। देखो, मान जाइए, मैं आपसे विनय करती हूँ। देवी जी, आपने मुझसे कहा कि अगर मैं आपको जीवन साथी बनाने का वादा करूं आपसे तो आप मेरे से जेल से निकाल सकती हैं। रिहा कर दूंगी। तो ठीक है, अगर आपने दिल जान से मुझे प्यार करने का फैसला कर ही लिया है जी, तो आपकी बात मुझे स्वीकार है। और देवी जी, वादा करो कि मरते तब तक हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। वादा भी नहीं करूंगी। क्यों? पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई तो नहीं है? नहीं, नहीं है? जीवन में मैंने कभी किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। कहीं ऐसा ना हो मुझको अपने रूम पे लेकर चलो और मेरा बिस्तर फेंका जाए। नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? तो मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ, आपका 7 वचन निभाऊंगी। और वो देवी जी, क्या है? हमने प्यार का वादा तो कर लिया, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू है। रामबरन भैया दुल्लापुर के रहने वाले हैं। आ गए हमारे भैया रामबरन दुल्लापुर के रहने वाले हैं। 10 रुपया तुम्हारे लिए आए हैं और 10 रुपया हमारे लिए आ रहे हैं। अच्छा, उनका कहना है जब प्यार करना तो गाना सुना देना, तेरे नैना सावन भादो। ये प्यार करने का कोई गीत नहीं है, तन्हाई का गीत है। अरे लेकिन वो कहा था यहाँ गाना सुना। अरे सुना देंगे। तो ए, सुना नीतू जी, क्या है? और आपसे कहना है, क्या कहना चाहते हे, हो? और तेरी बाहों में जीना है,
तरफ से भाई 10 रुपया इनाम आया है। तेरी बाहों में जीना, तेरी बाहों में मरना सावन सावन का एक प्यार का मन आ गए हमारे भैया स्वयं रावत। ये खसवान के प्रवा के रहने वाले हैं। इस सीन पर खुश होकर 10 रुपया इनाम है और उनका कहना अगर भला न हुआ तो हम खड़े हैं। शुक्रिया। गौर बदल से लिपटा चल आँखों में सरी मारे ओठों को सब लब छूए पसीना रामबरन भैया दुल्लापुर के रहने वाले हैं। ये मरी खाल पर खुश होकर 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। नकारा मास्टर। अच्छा नकारा मास्टर और तुझे दिल पर मेरे तेरे जैसा देखा ना मतलब तुमको अब तक कहा था हम कुछ जनता नहीं। आगे हमारे भैया शिवम रावत खचवाहन पुरवा के रहने वाले हैं। तुम्हारी जने के आधा पर 20 रुपया इनाम है। अब कहा था अगर तुम्हारी बस्ता न हुआ तो हमारे साथ ब्याह हम ले जाएंगे कि नगर के सामने ना जाने दिल्ली। यही एक हमारी इच्छाएं हैं कि मैं आपको हमेशा अपनी नजरों के पलकों में रखूं। नजर के सामने जिगर के सामने नजर के सामने जिगर के नजर
हमारे भैया बार बार लगातार रुपयों की झनकार के साथ साथ में शिवम भाई शिवम रावत खसवानीपुर के रहने वाले हैं। 20 रुपया इनाम दे रहे हैं और वो भैया कह रहे हैं चपक का प्यार करो लेकिन ओठ डाल के पास तन्हाई जीने तुमको मैं ना दे दिल में दूरी का नहीं तुम मुझे तोड़ नजर के सामने तुम्हारे चरबिन खाए जामी का क्या हुआ? ऐसा सब बोलना हो गया। चलो आज घर है भाई ने खैया स्वाद तुम्हारे जीव का। देखो अब मेरे भैया का आने का वक्त हो चुका है। ये लो रिवॉल्वर, एक दिन ये तुम्हारे काम आएगी। ये तो हाँ आज तुमने मुझे अपना बनाकर मुझे एक नई जिंदगी दी है। अन्यथा ये मलखान को टूट गया था क्योंकि उसे सहारा देने वाला संसार में कोई नहीं था। और आज तो मेरी जिंदगी में आई, मुझे नई जिंदगी मिल गई जी। और नहीं तो अगर दुनिया में जिंदा रहा तो तुम से मिलने के लिए मैं बहुत चल रहूंगा। अगर आप नहीं मिले तो समझ लो मैं अपना जीवन भर ब्याह नहीं करूंगा। नहीं तो ऐसा तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा प्यार सदियों सदियों के लिए हुआ है और सदियों सदियों अमर रहेगा। और इसलिए चलते चलते कहना है ये तो क्या है? ये प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा रावत जी की तरफ से ये 10 रुपया इनाम आया है। मालिक तरफ से शुक्रिया। और देखो नीतू, समय को देखते हुए अब हमें से निकलना होगा। अगर तुम्हारे भाई साहब आ गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रख लो, ठीक है? हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने इनको जेल से रिहा कर दिया और किसी दूसरा प्यार पाकर हमें भूल जाएं।
लेकिन मैं वादा करती हूँ वो भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन शादी नहीं करूंगी। चलती हूँ, चल के अपने भैया को देखती हूँ क्या काम करते हैं क्या नहीं। और दिल में तुम्हें बिठा अनीता उस लड़के को जेल से रिहा कर देती है। इधर देखिए, जब लोहा इंस्पेक्टर को पता चलता है तो कहानी जाती किस मोड़ पे आप लोग गौर करना। और ये बहुत प्यार करते हैं, सारी न रहा। और राई को कर दे पर्वत, पर्वत को कर दे राई, रघुकुल की रीत बिसराई है दशरथ नंदन रघुराई। बंद करो। ये बताओ मुंशी रामलाल, वो जो मलखान सिंह है उसको मेरे सामने लाया जाए। चौकीदार, मलखान सिंह को साहब के हवाले करो। मुंशी रामलाल और हवलदार, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मलखान सिंह कहाँ गया? आप ड्यूटी इनकी थी, इनसे जो वो कैदी गया कहाँ है? हम तो टट्टी खाए रहे। बोलो, वो कैदी क्या? आगे हो हवलदार, मैंने ड्यूटी तुमको और मुंशी रामलाल को लगा कर गया था, किसने निकाल दिया? मुंशी रामलाल, आगे बढ़ो, ये बताओ वो मलखान सिंह कहाँ गया है? आप जिस समय इनकी ड्यूटी थी उस समय मैं लेटिंग खा रहा था। हराम, मतलब लेटिंग के अंदर था। ओ, तो इनसे पूछिए मलखान है तो कहाँ है? आगे बढ़ो हवलदार, ये बताओ मलखान कहाँ है? तत्काल मेरी नजर के सामने पेश किया जाए। क्या कहा? इसने निकाल दिया। आगे बढ़ो। इसका कहने का मतलब है कि मुंशी रामलाल ने मलखान को निकाल दिया। क्या ये बात सत्य है? साहब, तुम्हें लगता है मैं इंसान को और कैद करता हूँ, निकालूंगा क्यों? ये हरामखोर बचने के लिए। चलो लगाओ इसके 20 हंटर और इससे पूछो। चौकीदार, ओ चौकीदार, तुम साले हमको फंसा रहे हो हरामखोर। पूछे वो बताओ। ये बताओ वो मलखान गया तो कहाँ गया? तो है तो निकाल दिया। हम निकाले कौनो, हम गाय भैंस हैं जाले हम निकाली थी। निकाला दियो ना। ये बताओ वो मलखान जब जेल के अंदर था तो तुम कहाँ थे? तो गेट 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 पे थे तुम। मलखान भगा तो कैसे भगा? तुमका ड्यूटी लगाया रहा ना। का टोटी लगा रहे हो? ड्यूटी लगाया रहा, तुमको निकाल दिया। तुम निकाल दिया ना। और निकाल दिया। तुम हरामखोर, मैं मानना नहीं चाहता तुमको। नहीं, मैं वो इंसान हूँ कि 4 हंटर में तुम लब 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 करोगे भी। बैठ जाओ, मैं बात करता हूँ साहब से। छोटी मुंह बड़ी बात। मलखान जेल तोड़ के भाग गया। तुम्हारा कहने का मतलब है मलखान सिंह जेल से भाग चुका है? हाँ साहब, वो जेल तोड़ के भगा और मैंने जब उसका पीछा किया तो उसके पास रिवॉल्वर थी और वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पीछा करते हैं उसका।
मुंशी राम दयाल और चौकीदार, चलो मेरे साथ, आज मैं मलखान का पीछा करूंगा। आओ मेरे साथ। और कहना है